वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ही आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय, पावर लॉस, एनर्जी लॉस, कुछ भी कह सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग अप्लायंस यूज करेंगे, उपकरण प्रयोग करते हैं, तो ऊर्जा की खपत करता कि नहीं करता है, उसके द्वारा शक्ति का ह्रास होता है। हम उस शक्ति की गणना करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग आप डाल दें, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय। इसको सीखने से पहले थोड़ा सा एक दो बिंदु हम आपको बताना चाहते हैं, उनको सूत्र मान करके आप तैयार कर लीजिए, तो ये चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। क्या मैंने अभी याद करो, जब आरएमएस वैल्यू निकलवाई थी, याद है, वीआरएमएस आईआरएमएस, तो हमने औसत मान लिया था, एवरेज निकाला था। वही रिजल्ट हम सिखा रहे हैं, सुन लेना मेरी बात। अगर कभी कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो, कॉस 2 थीटा हो, साइन 2 थीटा हो, इस तरह के अगर कोई फंक्शन है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो इनका जब एवरेज निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है, तो शून्य आएगा। क्या आएगा? इसको आप सूत्र की तरह याद कर ले त्रिकोणमिति के लिए। और लेकिन अगर ये स्क्वायर है, देखो अगर इनमें स्क्वायर लगा है, देखो ध्यान से समझना बात, तो इनका जब औसत आप निकालोगे तो हाफ आता है। ये हमने पीछे जो आरएमएस में इंटीग्रेशन करके 1/t 0 से t करके सॉल्व किया था, उसी तरह इनके एवरेज निकाले जा सकते हैं। बट हम तुमको गणित नहीं सिखा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं भौतिक विज्ञान। ये गणितीय उपकरण है, गणितीय यंत्र है, मैथमेटिकल टूल्स हैं, इनको आप फार्मूले की तरह यूज करेंगे। तो पहली बात अपने मन में स्मरण कर लीजिए, साइन कॉस्ट ऐसा कुछ है, अगर एंगल कुछ भी हो, थीटा, 2 थीटा, 5 थीटा, 10 थीटा, लेकिन अगर स्क्वायर है तो हाफ होगा और स्क्वायर नहीं है तो शून्य होगा। ये अपने मन में रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। खैर, अब देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। दो केस यहां करेंगे। एक केस जिसमें केवल आर हो, क्या हो? प्योर आर, शुद्ध आर, केवल प्रतिरोध हो। और एक केस प्रतिरोध हो या ना हो, और लेकिन कुछ शामिल हो साथ में, जैसे एल भी शामिल हो जाए, आर के साथ एल तो एल आर परिपथ हुआ, आर के साथ सी, सी आर परिपथ हुआ, एल सी। मतलब देखो मेरी बात सुनना, शुद्ध आर और अशुद्ध आर, ऐसे समझ लो। दो टाइप से बात करूंगा मैं। तो केस 1 पे पहले हम जब डेरिवेशन करने वाले हैं, केस फर्स्ट, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध आर हो, देखो एक केस पहला हमारा है जिसमें केवल आर है, और दूसरे में केवल आर ना हो और कुछ भी साथ में हो। तो पहले केस की बात करते हैं। शक्ति निकालनी है, पावर। क्या निकालना है? अच्छा, वैसे शक्ति का सूत्र हमने आपको पीछे विद्युत वाले सेक्शन में पढ़ाया था। शक्ति P बराबर V इंटू आई। W/T वो मैकेनिकल पावर होती है, यांत्रिक शक्ति। हम विद्युत शक्ति की बात कर रहे हैं। किसकी? बिजली, विद्युत, बिजली, चंचला, चपला, ये पर्यायवाची इसके। तो P = V इंटू आई की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो, जो V है हमारा वोल्टेज है और I हमारी धारा है। अच्छा, प्रत्यावर्ती है तो V का सूत्र होता है V0 sin ωt, याद है? और I का सूत्र होता है I0 sin ωt। चूंकि प्योर R है तो दोनों में V और I में कोण समान होंगे कि नहीं, याद है? केस फर्स्ट जो पढ़ाया था उसमें कहा था कि जब केवल R होता है तो I और V के बीच कोई कलांतर नहीं होता, समान कला में एक ही दिशा बनाते थे, I और VR, याद है? तो यानी जो पावर का फार्मूला बनेगा वो बनेगा, देखो, V0 sin ωt इंटू I0 sin ωt। बताओ भैया लोगों, ये बात कोई दिक्कत किसी को? दोनों में साइन के साथ ओमेगा टी क्यों लिया? क्योंकि समान कला में होते ना, प्योर आर वाले में।
चाहो तो पन्ना पलट के देख सकते हो, जहां फर्स्ट केस कराया है उसमें देखो जो v का समीकरण था वैसा ही i का भी आया था, दोनों में ओमेगा टी आया था। अब हम लोग यहां पर v नॉट आई नॉट एक जगह लिख दो, और साइन का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ। अच्छा एक बात बताओ, v नॉट आई नॉट को कहते क्या है? शिखर मान। ये क्या कहलाते हैं? मैं बता सकती हूँ v नॉट क्या होता है? v नॉट क्या होता है बताओ? आई नॉट। तो ये सुना करो तो बता पाओगे। अच्छे श्रोता ही अच्छे वक्ता बनते हैं। आप बहुत अच्छे श्रोता बनो, एक एक बात मेरी सुनो, आगे आपको बोलने का मौका मिलेगा। हमने अपने सर जी का बहुत सुना था। हाँ, मेरे जीवन में सबसे आदर्श व्यक्ति अगर कोई रहे टीचरों में, ऐसा नहीं, शिक्षक सब बढ़िया थे मेरे, लेकिन वो M.K. त्रिपाठी जी थे जो फिजिक्स हमको पढ़ाते थे, इसीलिए मैं फिजिक्स को ज्यादा पसंद करने लगा। पढ़ाने का उनका तरीका हमसे भी अच्छा था मुझे लगता है। खैर, तो मैंने सुना उनको, हम बातें नहीं करते थे आपस में ना, सुनते थे खाली। तो v नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम इसका औसत निकालना चाहते हैं, एवरेज। तो एवरेज को हम लोग बार से दर्शाते हैं, एवरेज। अभी मैंने आपको सिखाया था साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के एवरेज का मान कितना होता है? हाफ। तो जो औसत शक्ति क्षय आ रही है, देखो जरा ध्यान से, यहां 1/2 हो गया, यानी कि v नॉट, देखो 2 को 2 टुकड़ों में तोड़ दे रहा हूं, √2 इंटू √2 लिखा जा सकता कि नहीं बताओ? 2 माने √2 इंटू, ऐसा किया क्यों पता है? v नॉट अपान √2 क्या होता, कोई बताएगा मुझे? और i नॉट अपान √2 कोई फार्मूला है? सोचो। वर्ग माध्य मूल मान। पढ़ते नहीं हो सब लोग, सब लोग नहीं पढ़ते। जो लोग पढ़ते देखो उनका दिमाग की बत्ती अपने आप जल गई। ये RMS वैल्यू के सूत्र है, पीछे देखा करो जाके यार, पढ़ा करो थोड़ा जो पीछे कराया हमने। तो VRMS इंटू IRMS, ये शक्ति क्षय का सूत्र होगा जब प्योर R हो। अब इसको नोट कर लो, फिर अगला स्टेप बताते हैं। देखिए हम केस 2 में बात करेंगे, जब परिपथ में R के अतिरिक्त और भी कुछ शामिल हो। केस 2 डाल दें आप, जब परिपथ में R के अतिरिक्त और भी कुछ हो। कुछ मतलब R के बाद L हो, C हो, ये मतलब है। आप सुनो इसके लिए जरा मैटर, हम तो शक्ति निकाल रहे हैं, हमारा मतलब टारगेट क्या है? शक्ति, पावर। पावर का व्यंजक होता है V इंटू आई। देखो आपको याद होगा प्योर R में तो साइन ओमेगा टी दोनों में आया था, लेकिन जब L शामिल किया था तो π/2 जुड़ गया था, घट गया था कि नहीं? L और C में 90 डिग्री जुड़ा घटा था। फिर LR सर्किट जब लिया था उसमें tan phi आता था, याद है? tan phi निकालते बहुत जगह सूत्र में, यानी कलांतर बदलता रहता है। तो हमने मान लिया कलांतर I और V के बीच का phi है, कितना है? यानी जो ये सूत्र लिखेंगे आप लोग V का, चलो V का जैसे लिख दिया V नॉट साइन ओमेगा टी, देखो ध्यान देना। तो I का जब लिखोगे तो केवल साइन ओमेगा टी नहीं लिखोगे, साइन ओमेगा टी में या तो phi जोड़ो या घटाओ, ये तुम दोनों कर सकते हो, जो इच्छा हो वो कर लेना। यहां साइन ओमेगा टी प्लस phi भी लिख सकते हो आप, माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि इन दोनों के कला में थोड़ा बहुत अंतर दर्शाना है मुझे, तो मैंने phi अंतर मान लिया है। इसमें कोई समस्या किसी को? ये माइनस भी ले सकते हो, इतना मैंने आपसे कह दिया, आंसर पे असर नहीं पड़ेगा, चाहे प्लस लो चाहे माइनस। अब देखो V नॉट आई नॉट एक साथ लिख दो, साइन ओमेगा टी अपनी जगह रहेगा। ये देखो साइन A प्लस बी जैसा लग रहा है, साइन A प्लस बी, सूत्र आता साइन A प्लस बी का क्या होता है? हाँ, साइन A कॉस बी
देखो ए की जगह ओमेगा टी, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। वेरी गुड। अब इस साइन ओमेगा टी का अंदर गुणा कर दो, तो वी नॉट आई नॉट, देखो साइन ओमेगा टी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा पता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस फाई। साइन ओमेगा टी का इसमें गुणा कर दो तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाई। इतना समझ में आया भाई? मल्टीप्लाई किया साइन ओमेगा टी का, यहां करो कॉस ओमेगा टी है ही और साइन फाई है ही पहले से। अब थोड़ा और हम काम बढ़ा रहे हैं यहां पर। करना क्या, काम बढ़ाओ थोड़ा बहुत, और क्या है। देखो इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर रहा हूं मैं अपने मन से। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a होता है। तो जब 2 से गुणा कर दोगे साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, लेकिन भाग वाला तो बचा रहेगा ना वहां पर। तो इसको साइन 2 थीटा तरफ लिख दो और ये साइन फाई ऐसे ही बना रहा। आप इस बात से एग्री हैं कि नहीं है बताओ? हम तो एवरेज निकाल रहे हैं पावर का, क्या निकाल रहे हैं, औसत शक्ति। तो फिर औसत निकालोगे तो जहां जहां ओमेगा टी है, जहां समय है वही अंतर आता, वही वेरी करेगा, चेंज करेगा, उसी का औसत निकालेंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे एवरेज लगा दिया, लेकिन कॉस पे नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके साथ कोड में कहीं टाइम नहीं है, ये कांस्टेंट मान है। कांस्टेंट मान कभी नहीं बदलते हैं, बदलते कौन है, जो वेरिएबल होते हैं। साइन 2 ओमेगा टी पर एवरेज और साइन फाई। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, जब स्क्वायर होता है तो औसत कितना आता है, और जब स्क्वायर नहीं होता है तो इसका औसत कितना होगा, और इसका? चलो बहुत बढ़िया, तुम लोग होशियार हो, अच्छा सीखते हो। तो ये 1/2 cos फाई आ गया भाई, ये 0 हो गया कि नहीं बताओ? इसीलिए मैंने कहा था तुम चाहे प्लस लो कलांतर और चाहे माइनस लो। अगर माइनस लिया होता तो यहां माइनस होता, लेकिन आखिरी माना तो 0 था ना, फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। अब देखो ये फाइनल हमारा जो रिजल्ट बना, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई बाई 2। इस 2 को फिर तोड़ दो उसी तरह से, कैसे, √2 इसके साथ, √2 इसके साथ और cos फाई। ये क्या होगा, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस। आप जरा गौर से देखो, उस सूत्र इस सूत्र में कोई अंतर दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है? cos फाई का। ओके, एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, वो भी गुणा में आया है। देखो इसे शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति के लिए गुणा में आया। यहां cos फाई शक्ति गुणांक है। क्या नाम है इसका? अगर तुमसे पूछा जाए पावर फैक्टर क्या है, इंग्लिश में कहेंगे पावर फैक्टर। क्या कहेंगे? हाँ, शक्ति गुणांक क्या है, तो आप क्या बताओगे? cos फाई। मान लो cos फाई का सूत्र बनाना हो, कहीं शक्ति गुणांक निकालना हो तुम्हें, तो ज्यादातर हम लोग एलआर परिपथ इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? ये फाई कोण मान लो और परिपथ एलआर है, तो यहां पर एक्सएल होता है और यहां पर आर होता है। ध्यान रखना, ये पीछे आप एलआर परिपथ देखना, उसमें ऐसे चित्र बना होगा। तो इसका मान अगर निकालोगे जेड, तो √XL² प्लस आ जाएगा कि नहीं बताओ? और तुम्हें शक्ति गुणांक cos फाई का मान चाहिए, तो cos फाई होता क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार में क्या है? आर, और कर्ण में क्या है? चाहे जेड लिख दो और चाहे वो पूरा मान रख दो। ये देखो जेड का मान है क्या, तो आप पावर फैक्टर निकालना समझ में आया तुम्हें कि नहीं आया बताओ? शक्ति गुणांक का सूत्र ये प्राप्त हुआ। इसी में एक शब्द आता है वाटहीन धारा। क्या आता है? ये भी साथ में समझ लो, फिर एक साथ नोट करना। वाटहीन धारा पूछा जाता है परिभाषा की, वाटहीन धारा क्या है? इंग्लिश में कहते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, ये वाट लगा देती है सबकी, ठीक। वाटलेस करंट क्या है थोड़ा समझना।
हीन माने जो ना हो, वाट माने शक्ति, शक्ति का मात्रक वाट होता कि नहीं। यानी अगर परिपथ में कोई ऐसी धारा बह रही हो जिसमें शक्ति ना हो तो हम कहेंगे उसे क्या, वाटहीन धारा। क्या कहेंगे, इसके लिए सुनिए, जब परिपथ में शुद्ध एल, देखो शुद्ध प्रेरिकत्व, एल माने क्या, या शुद्ध धारित्र, संधारित्र यानी सी हो, तो देखो प्योर एल वाले में बताओ आई और वी के बीच का कोण कितने अंश था, कोई बताएगा। प्योर एल वाले में, प्योर सी वाले में 90 डिग्री। आई नीचे था बॉटम में, एल ऊपर था, और ऐसे सी नीचे था। तो जब ये शुद्ध हो तो ध्यान रखना वी व आई के मध्य कला 90 अंश होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। तो शक्ति देखो, P बार बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये सूत्र था। अब फाई कितना हो गया यहां 90 डिग्री, तो P एवरेज देखो क्या निकला, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस, और कॉस 90 का मान, तो एवरेज पावर कितनी आ गई, 0। यानी ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध एल या शुद्ध सी हो उसमें बहने वाली धारा की शक्ति 0 होगी, और ऐसी धारा शक्तिहीन धारा कहलाएगी। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात यह धारा वाटहीन धारा है। कैसी धारा है, वाटहीन धारा है। परिभाषा लिखनी है, परिभाषा लिखेंगे तो देखिए ये वाटहीन धारा की परिभाषा फाइनली लिख लेते हैं। लिखिए, जब परिपथ में शुद्ध प्रेरिकत्व एल या शुद्ध संधारित्र सी हो तो परिपथ में बहने वाली धारा वाटहीन धारा होगी। ये पूछा जा सकता है ना 1 नंबर में, वाटहीन धारा होगी, इसको नोट कर लें।